शादी के बाद गुड्डन को पता चलता है कि उसके गांव में एक ही शौचालय है। उसी में गांव के लोग शौच करने जाते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी हो और शौचालय खाली ना हो तो उसे खेत में शौच करने जाना पड़ता है। गुड्डन और राजू की लव मैरिज थी। राजू गांव का लड़का था और गुड्डन शहर की लड़की। काफी मान मनव्वल के बाद आखिरकार दोनों के घर वाले शादी के लिए राजी हो जाते हैं। जब गुड्डन अपने ससुराल आती है तो उसे जोर की शौच आती है। माँ जी, मुझे बहुत जोर की शौच आई है। ये कोई वक्त है शौच करने का? दिन के 2 बज रहे हैं। माँ जी, शहर से आते वक्त मुझे शौच आई थी, लेकिन ट्रेन का शौचालय बहुत गंदा था, इसीलिए मैं वहां नहीं गई। देख बहू, हमारे घर में शौचालय नहीं है, लेकिन गांव में एक शौचालय है। क्या? घर में शौचालय नहीं है? पूरे गांव में एक ही शौचालय है? हाँ, गांव के लोग उसी में शौच करने जाते हैं। पूरे गांव में एक ही शौचालय और उसमें पूरा गांव शौच करता है। अगर तुझे शौच करना है तो मैं वहां ले चलती हूँ तुझे। अगर शौचालय खाली मिला तो तू उसमें शौच कर लेना, नहीं तो तुझे खेत में जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कभी खेत में शौच नहीं किया माँ जी। अब तो करना पड़ेगा। चल, अब तुझे शौचालय ले चलती हूँ। सावित्री गुड्डन को गांव के इकलौते शौचालय में ले जाती है। शौचालय बहुत ही गंदा था। वो किसी तरह शौचालय में जाती है और शौच करके बाहर आती है, लेकिन गंदे शौचालय में जाने के कारण उसका मूड बहुत बिगड़ चुका था। घर आकर वो राजू से कुछ बात नहीं करती है। रात में दोनों की सुहाग रात थी। गुड्डन, आज हमारी सुहाग रात है। गुड्डन राजू की बात का कोई जवाब नहीं देती है। देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट में सोने की चेन लाया हूँ। गुड्डन इस बात का भी कोई जवाब नहीं देती है। क्या बात है गुड्डन, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मुझे ये सोने की चेन नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? शौचालय। शौचालय? भला सुहाग रात पर मुंह दिखाई में शौचालय कौन मांगता है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है और पूरे गांव में एक ही शौचालय है? तुम्हें तो पता है ना, मुझे शौचालय में शौच करने की आदत है। हाँ, तो गांव में एक शौचालय तो है ना, तुम उसमें चली जाना। आज मैं उसी शौचालय में शौच करने गई थी। वो शौचालय इतना गंदा है कि बस मैं बेहोश होते होते बची हूँ। तो तुम इस वजह से नाराज हो? अब मैं क्या करूं, पूरे गांव में एक ही शौचालय होने के कारण गांव के सभी लोग उसी में शौच करने जाते हैं, इसीलिए वो गंदा रहता है। अगर तुम मेरे लिए ये सोने की चेन ना लाकर घर में एक शौचालय बनवा देते तो वही मेरी मुंह दिखाई होती। लेकिन गुड्डन, हमारे गांव में घरों के अंदर शौचालय नहीं होते। ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। पिताजी इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारे गांव में तो लव मैरिज भी नहीं होती थी। जब पिताजी हमारी शादी के लिए मान गए तो शौचालय के लिए भी मान जाएंगे। अब मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम घर में शौचालय बनवाओगे। ऐसा कहकर गुड्डन मुंह फेर कर सो जाती है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। गुड्डन अभी तक सो रही थी। सावित्री गुड्डन को जगाने आती है। गुड्डन बहू, ओ गुड्डन बहू, सुबह के 5 बज गए हैं। शौच के लिए नहीं जाना है क्या? अभी खेत में कर ले, नहीं तो दिन में शौचालय खाली नहीं मिलेगा। लेकिन गुड्डन तो घोड़े बेचकर सो रही थी। गुड्डन बहू, ओ गुड्डन बहू, आवाज क्यों नहीं दे रही? जल्दी बाहर आ। माँ की आवाज सुनकर राजू की नींद खुल जाती है। अगर गुड्डन नहीं उठी तो माँ बहुत गुस्सा हो जाएगी। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ। राजू आवाज बदल लेता है और गुड्डन की आवाज में बोलता है, जी माँ जी। राजू गुड्डन की एक साड़ी पहन लेता है और घूंघट से अपना चेहरा ढक लेता है और कमरे से बाहर आता है। जी माँ जी। कितनी देर लगा दी तूने? चल, जल्दी से शौच करने जाना है। राजू गुड्डन बनकर सावित्री के साथ खेत पर शौच करने जाता है। दोनों शौच करते हैं और साथ में घर लौटते हैं। रास्ते में, गुड्डन बहू, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाना, आज से तुझे ही पूजा करनी है। जी माँ जी। राजू सावित्री के साथ वापस आ जाता है। कमरे के अंदर आकर, आज तो बच गया। अच्छा, वो माँ ने मुझे पहचाना नहीं। राजू वापस से सो जाता है। गुड्डन भी अब तक सो रही थी। सुबह के 7 बज जाते हैं, लेकिन गुड्डन कमरे से बाहर नहीं आती है। गुड्डन बहू, ओ गुड्डन बहू, जल्दी बाहर आ, आरती का समय निकला जा रहा है। लेकिन गुड्डन तो अब तक सो रही थी। राजू गुड्डन को उठाता है। गुड्डन उठो, माँ बुला रही है। क्या है? मुझे सोने दो ना, चैन से सोने भी नहीं देते। गुड्डन बहू, सुबह के 7 बज गए और तू अभी तक बाहर नहीं आई। आई माँ जी, बस तैयार हो रही हूँ। राजू गुड्डन की दूसरी साड़ी पहनकर घूंघट से मुंह ढककर बाहर आता है और सावित्री के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेता है। सदा सुहागन रहो, कल से समय पर उठ जाना। जी माँ जी। राजू सावित्री के साथ पूजा करता है। पूजा खत्म होने के बाद, गुड्डन बहू, आज तेरी पहली रसोई है, जा जाकर सबके लिए खीर पूरी बना ले। जी माँ जी। राजू रसोई में जाता है। माँ ने खाना बनाने के लिए बोल दिया,
गुड्डन अभी तक सो रही है। मुझे तो कुछ बनाना आता भी नहीं है, क्या करूं मैं? राजू कमरे में जाता है और गुड्डन को जगाता है। गुड्डन उठो, माँ तुम्हें खाना बनाने के लिए बुला रही है। सोने दो मुझे। सुबह के 8 बज चुके थे। राजू रसोई में जाता है और यूट्यूब में खीर और पूरी बनाने की रेसिपी देखता है और सबके लिए खीर बनाता है। गुड्डन के साथ ससुर खाना खाते हैं। वाह बहू, तूने खीर तो बहुत टेस्टी बनाई है। और पूरियां भी बहुत करारी बनाई है। हमारी बहू खाना बनाने में एक्सपर्ट है। अब समझ में आया कि राजू ने तुझे क्यों पसंद किया। जी माँ जी। माँ पिताजी को खाना खिलाकर राजू कमरे में जाता है। गुड्डन सुबह के 10 बज गए, अब तो उठ जाओ। गुड्डन सोकर उठ जाती है। मुझे टॉयलेट जाना है। गुड्डन अब तो तुम्हें गांव के शौचालय में जाना पड़ेगा। छी, मैं उस गंदे शौचालय में नहीं जाऊंगी। सुबह माँ तुम्हें शौच पर जाने के लिए बुला रही थी, तब तुम क्यों नहीं गई? तुम चाहते हो कि मैं खेत में शौच करने जाऊं? नहीं गुड्डन, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे घर में शौचालय नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, अभी घर में शौचालय बनवाओ। अभी? हाँ, अभी मुझे टॉयलेट जाना है। तुम मेरे साथ गांव के शौचालय चलो, लेकिन घूंघट कर लेना। कहीं माँ ने तुम्हें और मुझे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सुबह से मैं गुड्डन बनकर घर के सारे काम कर रहा हूँ। गुड्डन और राजू अपने अपने सिर पर घूंघट करके सबसे नजरें बचाते हुए घर से बाहर निकलते हैं। राजू उसे गांव के इकलौते शौचालय में ले जाता है, जहां गुड्डन शौच करती है और फिर दोनों वापस आते हैं, जिसके बाद गुड्डन नहा धोकर तैयार हो जाती है। राजू अपने सर पर घूंघट रखकर रसोई में जाता है और गुड्डन के लिए एक थाली में खाना निकालता है। बहू, तूने खाना नहीं खाया? माँ जी, वो अभी तक सो रहे थे ना, अभी जागे हैं, अब उनके साथ ही खाना खाऊंगी। जीती रह मेरी बहू, तू तो बहुत संस्कारी है। पति जब तक खाना न खाए, तूने भी खाना नहीं खाया। जा जाकर खाना खा ले। जी माँ जी। राजू खाना लेकर कमरे में जाता है, जहां दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। गुड्डन अभी भी राजू से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। गुड्डन सारा दिन आराम करती और राजू गुड्डन बनकर घर के सारे काम करता। अरे गुड्डन बहू, जरा एक कप चाय पिला देना। जी पिताजी, अभी लाती हूँ। राजू सारा दिन सिर पर घूंघट रखकर गुड्डन का रोल निभा रहा था। वो रसोई में जाकर अपने पिताजी के लिए चाय बनाता है। कभी सोचा नहीं था कि अपने घर में बहू बनकर जाऊंगा। राजू चाय लाकर रघु को देता है। पिताजी, चाय। वाह बहू, चाय की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। इसमें इलायची डाला है क्या? जी पिताजी। बहू, जरा मेरे कमरे से अखबार ला देना। राजू रघु को अखबार लाकर देता है। तभी सावित्री गुड्डन को आवाज लगाती है। गुड्डन बहू, ओ गुड्डन बहू। आई माँ जी। राजू सावित्री के पास जाता है। जी माँ जी। बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दे। राजू सावित्री के पैर दबाने लगता है। जरा आराम से। मेरे पैर तोड़ेगी क्या? तेरे हाथ बिल्कुल मर्दों जैसे कड़े हैं। माँ जी, अपने घर में मैं सबके पैरों में तेल लगाती थी, इसीलिए मेरे हाथ कड़े हो गए हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पैरों को आराम से दबा। अब तू रहने दे बहू, जा अपने पिताजी को खाना खिला दे। मेरी आज बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो नालायक राजू, पता नहीं उसे क्या हो गया है। जब से उसकी शादी हुई है, कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। राजू वहां से उठकर जाने लगता है। तभी बेड के पाए से उसके पैर में चोट लग जाती है और राजू जोर से चिल्लाता है। आह, आह, राजू की आवाज सुनकर सावित्री चौंक जाती है। राजू? वो गुड्डन का घूंघट उठाकर देखती है तो उसमें से राजू निकलता है। राजू, तू इतने दिनों से बहू बनकर सारे घर का काम कर रहा है। बहू कहाँ है? राजू सावित्री को बताता है कि गुड्डन घर में शौचालय बनवाने की जिद पर अड़ी है और इसी बात से वो सबसे नाराज है। सावित्री ये बात रघु को बताती है। अगर ऐसी बात है तो हमारे घर में भी शौचालय क्यों नहीं बन सकता? राजू बेटे, आज ही मजदूरों को बुलाकर घर में शौचालय बनाने का काम शुरू करवा दो। ठीक है पिताजी। बस फिर क्या था, उसी दिन से घर में शौचालय बनने का काम शुरू हो जाता है। 2 दिन में शौचालय बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद राजू को गुड्डन के रोल से छुट्टी मिलती है और गुड्डन खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी संभालती है। Please subscribe this channel.